लोग बाम राजभरों का बेचने का काम करते हैं, पलटू चाचा मंगरू चाचा। इस बात को हमारा पूरा समाज कैसे बोलते हैं कि असल माँ बाप की औलाद नहीं, अपने बेटा को जिता नहीं पाते हैं। प्रकाश राजभर जी जब बनारस से आए ना, तो एक तो पहले गरीब तबका का आदमी वो थे, टेम्पो चलाते थे। इस समय मौजूद हैं जनपद मऊ के घोसी विधानसभा में। उपचुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मच गई है। देखा जाए तो चुनावी पारा अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक सुधाकर सिंह मैदान में हैं और उनकी कड़ी टक्कर देने के लिए भाजपा ने पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। आइए हम इन लोगों से मिलेंगे और सबकी राय लेंगे। क्या माहौल है भैया घोसी उपचुनाव का? घोसी उपचुनाव का बहुत अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, चूँकि दुर्भाग्यपूर्ण अरविंद राजभर जी का पर्चा कट जाने से काफ़ी असमंजस की भावना बनी हुई है। अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल निर्णय लेकर बताएंगे। अभी मीटिंग चल रही थी हमारी, अब जैसा दिशा निर्देश आएगा वैसा हम लोग करेंगे। अभी 4 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर कोपागंज में आए और खुले मन से ऐलान कर दिए कि ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान जहाँ रहेंगे वहाँ जीत होगी। ये तो बहुत मज़े की बात आप पूछती हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आए थे और दारा सिंह चौहान आए थे, तो देखिए वो तो अपने बेटा को तो जिता नहीं पाते हैं, लेकिन कल खुले मन से दारा सिंह चौहान का हाथ उठाकर कहे कि इनको भैया वोट देना है और जिताना है। लेकिन तुरंत ही हमारे समाज इतना बुद्धिजीवी हो चुका है कि वो तुरंत हमारा समाज इस बात को जान गया कि जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म होगी, ओम प्रकाश राजभर जी एक बंद कमरे में जाएंगे और किसी आप जैसे पत्रकार को बुलाएंगे, पूछेंगे भैया भरण के कितना भीड़ लियो। वो इसी तरह से थोक बाम राजभरों का बेचने का काम करते हैं, पलटू चाचा मंगरू चाचा। इस बात को हमारा पूरा समाज जान चुका है। यह तो दुर्भाग्य हुआ कि हमारे प्रत्याशी का पर्चा कट गया, नहीं ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का नस्तानाबूद कर देते हैं, उनकी औकात का पता लगा देते हैं। लेकिन इसके लिए स्वदेव स्वाभिमान पार्टी की अभी भी बैठक हुई है कार्यालय पे। इसके लिए मजबूती से हम लोग लगे हुए हैं कि उनका पतन तो तय है, बस 24 और 27 का इंतजार है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हम कहेंगे। तो किसको आप कह रहे थे पलटू चाचा? इस बात समझ में नहीं आई। पलटू चाचा पूरे दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में पलटू चाचा के नाम से वो मशहूर हो चुके हैं। वो कहते हैं भौर बानर एक ही होते हैं, तो वो भौर होकर बानर बन गए और बानर की पहचान जानते हैं। जिस पेड़ पे फल दिखता है बंदर उसी पे जाता है। तो लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी फलदार वृक्ष पे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते कभी सिरफल के पेड़ पे चढ़ जाएंगे कि दांत चियार कर रह जाएंगे। हाँ, यही बात उनका हाल होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर भी ये भी कह दिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सफाई नहीं भेजेंगे तो असल माँ बाप के औलाद नहीं। वो कैसे बोलते हैं कि असल माँ बाप की औलाद नहीं, अपने बेटा को जिता नहीं पाते हैं। हाँ, और जोगी जी का कैसे वो पूरा ठेका ले लेते हैं। ठेका बदले करके ठेका की बात करके पैसा वसूलने का ढंग है, समाज की सेवा करने का तरीका नहीं है। इसीलिए स्वदेव स्वाभिमान पार्टी हम लोग को मजबूरन बनाना पड़ा। 20 वर्ष उनके साथ में हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। लेकिन अब राजभर समाज पूरी तरह पलटू चाचा मंगरू चाचा के नाम से उनको जान गई है कि ओम प्रकाश राजभर एक बार कहेंगे गेरुआ पहन लो, एक बार कहेंगे सपा का झंडा पहन लो। अब बहुत जल्द इंतजार है, देखिएगा जैसे चुनाव में हारेंगे अब लगता है फिर टोपी वोपी पहनने के लिए आदेश करेंगे राजभर समाज को, जो उनके चंद पैसे पे चल रहे हैं मजदूर। ठीक है, आप बने रहें। और एक साथी और हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम सरवन चौहान है। आपको धाकर सिंह जो है 12 बजे रात में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो घोसी में गरीबों का, जनता का काम सुनते हैं, देखते हैं, काम देखते हैं, सुनते हैं। और महिला नेत्री हैं, इनसे हम बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संगीता राजभर है। हम स्वदेव स्वाभिमान पार्टी में महिला मंच से जिला अध्यक्ष हैं। और जिला अध्यक्ष जी, यहाँ आज कैसा कार्यक्रम था? ये आपातकालीन बैठक थी, इसमें सबसे राय लेना चाह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या होना चाहिए, आप लोगों की क्या राय है और हम किसके साथ गठबंधन करें, आपका क्या सुझाव है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। स्वदेव स्वाभिमान पार्टी नई पार्टी बनी है और लग रहा है कि अभी ये पहला चुनाव प्रत्याशी उतारी है मैदान में। राजभर ओम प्रकाश राजभर को इसका डर है कि दारा सिंह चौहान जी को भी इसका डर है कि हमको यहाँ राजभरों का वोट ज़्यादा है, हमको डर है इसी बात का। जो पर्चा कैंसिल हुआ है तो पर्चे में कोई अधूरा रहा, क्या रीजन रहा पर्चा कैंसिल होने का? कैंसिल में तो बहुत सारे प्रत्याशी वहाँ गए थे, उन लोगों के पर्चे में भी बहुत अधूरियाँ थी, बहुत कुछ कमियाँ थी। उनका तो हो गया, लेकिन अरविंद भैया के पर्चे में कोई कमी नहीं थी।
थोड़ी बहुत त्रुटियां रही होगी तो अधिकारी चाहता तो कर देता, लेकिन उनके पैसों के बल पे, उनके कहने से, उनके डर से, अधिकारियों को दबाव देने की वजह से कैंसिल हुआ है। नहीं, इसको आप मानती हैं कि पर्चा अधूरा कुछ रहा है? अधूरा तो सबके पर्चों में था, ऐसी बात नहीं। हम लोग वहाँ थे समय पे, उस समय थे, इनको सबसे लेट में बुलाया गया। करीब हम लोग 4-5 बजे वहाँ से हम लोग गए थे और ये लग रहा था पहले से कि कैंसिल हो जाएगा पर्चा इनका। तो पर्चा कैंसिल हो गया और आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस चुनाव में, इस उपचुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही निवेदन करना चाहूँगी कि पिछड़ों के बहुत अच्छे नेता हैं ओम प्रकाश सपा के, और वो सपा से गठबंधन करेंगे तो वो भी पिछड़ों के नेता हैं। अगर पिछड़े हम लोग एक साथ मिलें तो हो सकता है कि बहुत अच्छा रीजन आएगा और सपा के जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह वो जीत जाएंगे और ये बहुत, हमको लगता है बहुत सारे वोटों से जीतेंगे। कौन जीतेंगे? सुधाकर सिंह। इसका मतलब कि आप लोगों का सब रुझान है सुधाकर सिंह की तरफ? हमारी राय है, मैं जिला अपनी आप राय दे रही है पर्सनल महिला कि पार्टी का राय है? नहीं, पार्टी की राय मुझे नहीं मालूम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन मेरी राय है कि वो पिछड़ों के नेता है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और हम लोग भी पिछड़ों के सपोर्ट में, पिछड़ों के पार्टी बनाए हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हमारा स्वाभिमान बना रहे, इसके लिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सपा से गठबंधन करें और सुधाकर सिंह को हम लोग अच्छे से अच्छे वोटों से जिताने का। पिछड़ों का, दलितों का हक अधिकार दिलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर तमाम रैलियाँ किए, तमाम धरना किए, और आप कह रही हैं इनको? ऐसा नहीं है, देखिए वो तो खुले मन से बोलते हैं कि SC ST का आरक्षण आप कितने लोगों को चाहते हैं, हाथ उठवाते हैं, कितने दिनों से कहते हैं कि हम सबको SC ST का आरक्षण दिलवाएंगे, लेकिन जागो राजभर जागो एक संगठन है, बहुत अच्छा संगठन है। वहाँ पे हम गए थे लखनऊ, तो वो लोग बेचारे सकलदीप राजभर जी को लेकर ओम प्रकाश जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या आप हमारे SC ST के आरक्षण के लिए आप मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमारे सपोर्ट साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अपना सुझाव खुद लेते हैं, किसी के बल पे नहीं चलेंगे और किसी के साथ नहीं चलेंगे, और राजभरों को केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। और एक बार हम मिले भी हैं, वो खुले मुँह से बोले थे कि हम चतुर के नेता हैं, बुर्बकों के नेता हैं, और एक हमारे साथ रही महिला सभा की जिला अध्यक्ष, इन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बारे में साफ साफ बतला दिया, इसलिए बताया कि इन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ लंबा समय राजनीति में बिताई हैं। और एक नेता हैं, क्या भैया, पूर्वांचल के चर्चित चेहरा ओम प्रकाश राजभर जोगी जी को सरंगी बजाने की बात कहे, मोदी जी को और अमित शाह को गुजरात भेजने की बात कहे। देखा जाए तो क्या रीजन रहा कि फिर भाजपा में उनको वापसी हो गई है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जब बनारस से आए ना, तो एक तो पहले गरीब तबका का आदमी वो थे, टेम्पो वेम्पो चलाते थे जब, और राजभर समाज नेता विहीन समाज था। वो आए, सब सर्वप्रथम कहे कि मैं 33 करोड़ देवी देवताओं की कसम खा के आया हूँ कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहली गलती उनकी। इसके बाद जैसे राजभर समाज का संगठन बनाया, इसके बाद चुनाव लड़ गए। चुनाव लड़ने के बाद इस बात पे पूरे भरोसा राजभर समाज करके उनके साथ रहा, लेकिन इस बात का खुलासा 2017 में हो गया। जब 2022 में 17 सीट मिली, तो 17 सीट में बाप बेटा सिर्फ लड़े और कोई किसी समाज को नहीं लड़ाए, बाकी सभी पैसा लेकर टिकट को बेच दिए। तो इसीलिए हम लोगों का उनसे मतलब दूरी बनी। वो देखिए, एक तरह से अपने बाप बेटा के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ना ही समाज की लड़ाई नहीं लड़ते। इस बात को पूरी तरह समाज समझ चुका है। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर से पहले तमाम राजभर नेता हैं। देखा जाए तो हरिनारायण राजभर सांसद जी हैं, सकलदीप राजभर हैं, अनिल राजभर हैं, और आपका समाज क्यों पिछड़ा रहा? पिछड़ा इसलिए रहा कि वो जो लोग नेता थे, सत्ता के लिए समाज की बात नहीं किए। इसने समाज की बात करके समाज को बेचने का काम किया, बड़े पैमाने पे बेचने का काम किया। अभी यहाँ पे देखिए, कभी जोगी के साथ हाथ बेचते हैं तो कभी सपा के हाथ बेचते हैं, अभी फिर दोबारा जोगी के हाथ में बेचे हैं। जोगी के हाथ में तो एकदम साफ साफ है कि वो पैसा के लिए आए हैं। अभी दारा सिंह चौहान की यहाँ रैली किए थे ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दारा सिंह चौहान का हाथ उठाकर कहे कि भैया इनको जिता देना है, तभी हमारे समाज का लोग समझ गए कि भैया आप तो बड़ा पैसा लेके आए। दारा चौहान के नामांकन में देखा गया कि ओम प्रकाश राजभर के रहते हुए इतना लोग जुटे थे, पीला झंडा वाले बहुत ज़्यादा भीड़ थे।
पहले तो देखिए समाज जो है कि उनके नेतृत्व उनके विचारों से रहता था, लेकिन अब वो लोग पैसे पे उनके साथ जाते हैं। समाज में एक भी लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी सुने दारा सिंह चौहान पे स्याही फेंका गया है, टमाटर से कहीं फेंका गया है। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर पे भी होने वाला है। राजभर हाँ, वीडियो वायरल हुई है अभी हाँ। 2 घंटे पहले की बात है कि अदरी में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं दारा चौहान, उनके ऊपर काली स्याही बिकी गई है। काली स्याही बिकी गई है। ओम प्रकाश राजभर ही अपनी बातों से ही फंसते हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते भौर बानर एक ही होते हैं, तो भौर बानर जब एक ही होते हैं तो ओम प्रकाश राजभर भी भौर है तो भी बानर हुआ है। तो बंदर का काम ही क्या होता है, जहाँ फल देगा उस पेड़ पे जाएगा। इधर उधर कभी सपा के साथ दाव लगाते हैं, कभी भाजपा के पास दाव लगाते हैं, कभी ओवैसी के साथ दाव लगाते हैं। इस बार दाव लग गया भाजपा के साथ, तो फिर आए तो भाजपा में कोई ठिकाना नहीं है। 2022 के चुनाव में हर नारायण राजभर जी कहे थे कि ओम प्रकाश राजभर बिहार हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो सही है, उसमें कोई शक नहीं है। वो राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर जो है वो जात का बिहार है। यदि वो सही सोहलदेव महाराजा सोहलदेव के वंशज होते तो उस महाराजा सोहलदेव का अपमान नहीं करते। महाराजा सोहलदेव का फोटो हटा करके अपना बाप बेटे का फोटो लगाने का काम किया है। इसलिए कोई समाज का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है और इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई झूठा नेता है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राजेश राजभर, घोसी विधानसभा अध्यक्ष सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी घोसी।